लॉ नंबर 50, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स, मतलब एक चकाचौंध का आभाव मंडल पैदा करो। कभी आपने एक चीज़ देखा है, कोई व्यक्ति अगर अपनी ज़िंदगी से थका हारा हुआ है, आराम कर रहा है, कोई गलत चीज़ कर रहा है, आप उसको डायरेक्टली जाकर अगर ऐसे बोल देते हो, भाई ते ये क्या कर रहा है, पागल चुदा है क्या, ऐसा ऐसा, वो बंदा का ईगो हाई हो जाता है, वो आपसे लड़ेगा। ये कौन होता है बोलने वाला ऐसा ऐसा, क्यों? क्योंकि ये सच है। लोग अपनी सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये आजकल लड़कियों में ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये क्यों फंस जाती है? मैं भी गया था, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं जब दुकान में रहता था, आज से 2 साल 3 साल पहले, अभी भी रहता हूँ, लेकिन तब रहता था जब ज़्यादा, तो एक इंसान आया करता था, वो यहीं अगल बगल में कहीं काम करता था। तो वो कभी कभी मैं उसे संडे को देखता कि वो कोट पैंट पहन कर गुलाब का फूल यहाँ रख के कहीं जाता था। मैं तो इसमें फंसने वाला था नहीं, वो जानता था कि मैं ये सब चीज़ में रहने वाला हूँ नहीं। एक दो बार मुझे कहा भी था, लेकिन आई इग्नोर दिस, मुझे मतलब नहीं था। तो मेरा एक दोस्त था जो उसके साथ काम में गया था, काम करते करते वो उसको इन्फ्लुएंस कर दिया कि देखो जाएगा, 10,000 रुपया लगाएगा, लोगों को जोड़ेगा, वो नहीं होता है, तुम उसको जोड़ा 2 जन को, वो उसको जोड़ेगा, तुम बैठ के कमाएगा, इन फ्यूचर तुम्हारा ये हो जाएगा। एक चकाचौंध का अभाव मंडल दिखाया। अब हुआ भी वैसा, दोस्त ने मुझे बार बार कहा, उस समय मैं भी फ्री रहता था अपनी ज़िंदगी से, मतलब उतना मतलब रहता अभी भी हूँ, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता था मैं, बहुत ज़्यादा, दिन में 5-6 घंटा, दुकान चलाता 4 घंटा, 5-6 घंटा क्रिकेट, यही मस्ती घूमना, ख़त्म जिंदगी। तो संडे को जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, 5 बजे वो मेरे दोस्त के फ़ोन पर फ़ोन करता है। हम लोग जाते हैं, घर में जीन्स पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, निकलते हैं, उसके साथ हम लोग जाते हैं वहाँ पर। तो जब हम लोग घुसते हैं ना, वो घुसड़ी में एक है, नाम आप लोग नहीं जानते होंगे शायद, वो एक रूम टाइप का क्लब बनाया हुआ है, उसमें एक बड़ा सा टीवी लगा है। उसमें जब हम लोग घुसे तो गाना चलता है पहले, और लोगों की स्ट्रगल्स को दिखाया जाता है कि एक ऑटो वाला था, ऑटो चलाता था, आज देखिए उन्होंने ऐसा किया, आज वो डायमंड पर है, आज हफ्ते का 2 लाख कमाता है, महीने का इतना। फिर ऐसे 10-12 एग्जाम्पल्स दिखाए गए, और फिर एक लास्ट एग्जाम्पल दिखाया गया कि एक और पर्सन था जो ऐसा ही, मतलब कोई स्ट्रगल से गुजरा था, उसके बाद में आज उसका ज़िंदगी ऐसा, और आज वो हमारे बीच अभी आ रहे हैं। जब वो आता है तो सब ताली मारने लगता है। और जब वो आता है, कुछ भाषण देता है, उसके बाद कुछ उसके टीम के लोग रहते हैं जो आपको लेके जो गया बंदा हमें, वो बात करवाया कि हाँ कोई आसान, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, बस आपको 2 लोगों को जोड़ना है, आप बैठ कर खाएंगे इन फ्यूचर। तो मैंने जब इस लॉ को पढ़ा तब समझा, वो चकाचौंध का अभाव मंडल पैदा किया था हम लोग की नज़र में। और मेरा दोस्त कहीं ना कहीं अपने घर में बोल भी दिया था मुझे 10,000 रुपये चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं था, मुझे ये सब करना ही नहीं था, मुझे अंदर से मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं करना। एक बहुत बड़ा सपना मैंने बहुत पहले देखा था, बट वो नहीं हो पाया। वो क्या था वो रिवील मैं नहीं कर सकता, बट एक टाइम के लिए मैंने वो सपना देखा था, बट वो नहीं कर पाया था। मे भी होता है, तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ पसंद नहीं था। तो वही चकाचौंध का भाव मंडल आपको पैदा करना है। आपने देखा है कभी कोई लड़का किसी लड़की के पास जाता है, अगर उसकी कमियां भी हो तो उसको बताता है? वो उसको नहीं बताता है, वो बताता है मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ला दूंगा, एक चकाचौंध का भाव मंडल दिखाता है, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, फेंकता है अपने आप को, ये वो। और लड़की ये जानती है कि मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर नहीं ला सकता, लेकिन लड़की को ऐसा लगता है कि जब ये ऐसा बात बोल सकता है, मुझे ऐसा बात बोलने की हिम्मत रखता है, उसके प्यार में गिर जाती है। इनफैक्ट कई एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में, अपने अगल बगल में, जो फेंकता जाता है ना, उसके पास ज़्यादा दोस्त यार रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चकाचौंध का अभाव मंडल दिखा देता है कि मेरे पास ये है, वो है, वो है, ये है, करो। लेकिन जब
अपने पावर के गेम को खेलना हो तब थोड़ा संभल कर, क्योंकि आप पावर के गेम में एक छोटी सी गलती आपको चारों तरफ से घेर सकती है, चारों तरफ से हमला होगा अगर आपने एक छोटा सा रास्ता खोल दिया। इसीलिए तो इसी को लेकर मुझे एक बात याद आती है। कहानी मैंने एक पढ़ा था, जापान में ना एक राजा होता है, तो उस समय वो किसानों के ऊपर बहुत कर्ज दे देता है, कर्ज बहुत ज़्यादा कर देता है। तो उसमें से एक किसान के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज होता है। तो वो ये बात जानता था कि अगर राजा के सामने वो जाके गिड़गिड़ाएगा तो राजा उसका कर्ज माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन वो क्या करता है, जब देखता है राजा आ रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी कभी कभी रास्ते से गुजरती है, तो वो क्या करता है कि राजा के लिए बड़ा सा छाता 10 फीट का बनाता है। और जब राजा यूं धूप में चल रहे होते हैं, उनके फेस पर सनलाइट लगता है, तो जब पैर राजा का चल रहा होता है तो बड़ा सा छाता खुलता है और राजा के साथ चलने लगता है। अब राजा को अंदर से लगता है कि मैं एक राजा हूँ, उसको राजा वाला फील वो दिला देता है और वो बिना कुछ बोले अपना कर्ज माफ करवा देता है। यही होता है चकाचौंध का अभाव मंडल पैदा करने से। जहाँ हो सके आप चकाचौंध का अभाव मंडल व्यक्त कीजिए। कोई अपनी ज़िंदगी से हारा पर्सन है, आपको उससे काम निकलवाना है, आप उसको बड़ा बड़ा लक्ष्य दिखाइए, सपने दिखाएं। हाँ भाई, क्यों नहीं होगा, ये कर रहा है भाई, हम तेरे को देख रहा है वो। क्योंकि इंसान किसी चीज़ में, किसी वस्तु में, किसी भी चीज़ में विश्वास करने पर भरोसा रखता है। चकाचौंध का अभाव मंडल उसको दिखाना पड़ता है। और इंडिया में ही आप अगर देखे होंगे तो भगत सिंह थे, वो लोगों को ये नहीं बोलते हैं, अपने यूथ्स को, कि आपको लड़ना ही पड़ेगा ये वो बोलते हैं आप हमारे देश की यूथ है, अगर आप हमारे साथ लड़ते हैं, अगर हम नहीं लड़ते हैं तो कौन लड़ेगा इस यूथ के लिए, हमारे देश के लिए। सबका खून खौल उठता है और भले उनको फांसी हो जाती है लेकिन वो एक बड़ा इतिहास रच कर जाते हैं। अब जैसे मैं इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हिंदी में ही समझा देता हूँ। तो अमेरिका में ना बहुत पहले एक प्रथा रहती थी, गोरे लोग काले लोग के बीच में। तो जो एक इंसान रहता है, उसका नाम मुझे याद नहीं है उतने अच्छे से, तो वो ना चाहता है कि गोरे और काले लोगों का समाज में जो प्रथा है, जैसे यहाँ नीच जात उच्च जात का था, उसे ख़त्म करने का। तो वो लोगों को डायरेक्टली ये नहीं बोलता हम लोग को मत बोलिए ये वो, बल्कि वो लोगों को ऐसे संबोधित करते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ अमेरिका एक ऐसा देश बने जिसमें गोरे और काले लोगों के बीच में फ़र्क ना हो, सबको इक्वलिटी से देखा जाए। और ये कहकर वो लोगों का दिल जीत लेता है और एक चकाचौंध का भाव मंडल पैदा करके लोगों के दिल में, दिमाग में अपनी जगह बना लेता है और कहीं ना कहीं एक लीडर के रूप में देखा जाता है। तो एज अ यूथ मैं आप लोग को एक बात समझाना चाहूँगा, दुनिया बहुत मतलबी है। यहाँ लोगों को अपना स्वार्थ बच चाहिए, आप उनको उनका स्वार्थ दिखाइए, उनको चकाचौंध का भाव मंडल दिखाइए, अपना काम निकालिए, आगे बढ़िए। आपको अगर लगेगा कि मैं इसकी सच्चाई दिखाकर इसको सही बताऊंगा, इसकी सच्चाई दिखा दूंगा तो ये मुझे अच्छा समझेगा, नहीं, आपका कोई फ़ायदा नहीं है उसकी सच्चाई को दिखाकर। आपका क्या फ़ायदा, थोड़ा सा चकाचौंध का भाव मंडल दिखाइए, उसके दिल दिमाग पर राज कीजिए, आगे बढ़िए। कोई ज़रूरत नहीं है शक्ति के खेल में आपको मोहरे जुगाड़ने हैं, समझे। यही था लॉ नंबर 50, क्रिएट स्पेलिंग स्पेक्चर्स। चकाचौंध का अभाव मंडल पैदा कीजिए। कैसा जा रहा है लॉ को पढ़िए, अपनी ज़िंदगी में उतारिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।